हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित की लेके आ चुका हूं, जो आपको स्कूल द्वारा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है। तो उसका ही मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूं, वो भी गणित की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं की गणित लेके आ चुका हूँ, वो भी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपको स्कूल द्वारा नई वाली बुक मिली है 2024-25 की। तो आपको जानकर यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने पार्ट 1 से लेके आपके पार्ट पूरे बाद तक का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। जहाँ तक आपके जो पूरे पार्ट दिए गए हैं, यहाँ तक का पूरा मात्र एक ही वीडियो में। क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप फोटका वीडियो ला रहे हैं, या हम लोग फोटका वीडियो देखते हैं। जैसे मान लीजिए पार्ट 1 का वीडियो यहाँ पर देख लिया है, पार्ट 1 का वीडियो इसके भी स्वाद देख रहे हैं, पार्ट 4 का, फिर 3 का, मतलब उल्टे सीधे पार्ट दिए गए हैं। तो जो बच्चे को भरने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा कीजिए कि आप मात्र एक ही वीडियो लाइए जिसमें पूरे पार्ट दिए गए हों, मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट पूरे बाय तक का, पूरी बाय तक के पूरे संपूर्ण सोल्यूशन हो। तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं इस प्रकार से मात्र यह वीडियो में उसका 2-3 घंटे का होगा। तो इसमें आप लोग सामने पूरे जी आपके पूरे पार्ट 1 से लेकर पार्ट पूरे बाय तक के पूरे मतलब कि पूरे हल हैं, जो कि आप लोग हमारे वीडियो में से आप लोग अपनी किताब पढ़ सकते हैं वीडियो को देखकर। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सब बता हम लोग करेंगे पार्ट 1 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 का करते हैं। तो पार्ट को 1 को करने से पहले मैं आप लोग सामने खुशखबरी दे दूं। कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि ये आपकी जितने भी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें हैं पूरे विषय की भरवाई दी जाएंगी। साथ ही जो आपके वार्षिक परीक्षा जो पेपर होंगे, तो उन पेपर के मैं संपूर्ण सोल्यूशन लाऊंगा, ताकि आप लोग उन पेपर को करके जाएंगे। साथ ही मॉडल पेपर लाऊंगा जिससे आप लोग तैयारी करके जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पर जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, तो पूरा फुल में फुल जाएगा आपका पेपर। ठीक है, तो अगर आप लोग पेपर चाहे तो आपको क्वेश्चन करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक पूरी भरें। तो चलिए शुरू करते हैं, पार्ट 1 को कर लेते हैं। सब बता आप लोग अपना पार्ट निकाल लीजिए, पार्ट 1 जिसमें लगा अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक, इसको भरेंगे। तो आप लोग इनको चार्ट पढ़ना चाहते तो पढ़ भी सकते हो, है जिससे आपको अनुभव लग जाएगी हमारे किस प्रकार हमको भरना है। और चलिए हम इसके भरते हैं। यहाँ पर आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक, हम तो सीधा आप लोग अभ्यास करेंगे। तो सब बता लगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ए वाले ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, और राइट का चिन्ह लगा के आपको यहाँ पर ऐसे गोल गोल भर देना है। इसके बाद लिखा है यहाँ पर आपका दूसरा जिसमें लगा है कि दूसरा यहाँ पर लगा संख्या 3 गुणे 1000 प्लस में 0 गुणे। तो इसका आंसर कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी वाले पर राइट का चिन्ह लगा देना, जिसमें आ जाएगा 30,807। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग उस पर राइट का चिन्ह लगा, नीचे उत्तर में भी लिख सकते हो। लगा 1 बिलियन में किसके बराबर होता है। तो 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन के बराबर है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 का भी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें लगा है मेरे पास 500 रुपये के 40 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपये हुए। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको गुणा कर देना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है। ए वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना था। राइट का चिन्ह लगाने के बाद आप लोग ए वाले पे यहाँ पे भर देंगे, और यहाँ पर उत्तर भी लिख लेंगे। इसी क्रम में बढ़ते हम नेक्स्ट पाँचवा लिखा है 30,000 10 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो ऐसा लिखना है 30,000 10 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका पूरा सही। अगला प्रश्न नंबर आप लोग सामने आप है, नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। अब हम लोग क्या प्रश्नों को हल करेंगे, किस प्रकार हल करना। चलिए, तो पहला लगा संख्या 6078 को शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है 6078 है, तो ऐसा लिखा जाता है शब्दों में। ठीक, दूसरा लगा है यहाँ पे 6078 का हम इसका विस्तारित रूप कहते हैं। तो विस्तारित रूप कहें 6 गुणे 1000 प्लस में 0 गुणे 100 और प्लस में 7 गुणे 10 प्लस में 8। तो ये हो जाएगा 1078। तो आप इस प्रकार से पूरा वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें लगा है अंक 9, 0, 1, 6 से 4 की अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9610, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1096। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जिसमें लगा है संख्याओं 17, 48, 39, 50 इनमें से अवरोही क्रम लिखना है। क्या अवरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम आप लोग सभी लोग जानते हैं कि घटता हुआ क्रम कहलाता है, कि जिसमें सब आप लोग सामने पहले है बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे और छोटी, फिर उससे और छोटी। तो ये हो जाता है आपका अवरोही क्रम। और आरोही क्रम कहलाता है बढ़ते हुए। तो पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा, इस प्रकार से वो कहलाता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम कहलाता है घटते हुए। तो अब वीडियो को कैसे लिख लें। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6091,782 मत प्राप्त किए।
जबकि इसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त की। सफल प्रत्याशी में चुनाव के कितने मतों से जीता? सिंपल सी बात, आपको घटा देना था, ठीक है। तो 6,91,782 में से आपको 38,510 घटा दें। इसका घटाने पर इसका आंसर कितना है? तो जे इसका सही आंसर आ गया है। तो आप लोग पिछले का 9 का आंसर पूरा इस प्रकार वीडियो को रुककर लिख सकते हो। अगला पिछले का 10 है। एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसकी भरा जाएगा? तो सिंपल से आपको ऐसा करना है, 5 लीटर बराबर 5,000 मिलीलीटर, 5,000 प्लस 500 बराबर 5500, 5500 में अपन ने 25 का भाग दे दिया, तो इसका 220 सही आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग भी इसका आंसर लिखेंगे। 11 में लिखा दवाई की गोलियों को एक बक्से में कितना लगा? 20,000, यानी 2 लाख लगा, 20,000, अच्छा 2 लाख लगा। 2 लाख गोलियां हैं जिनमें से प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। तो इस बक्से में भरी सभी गोलियों का कुल कितना भाग? सिंपल सी बात है, इसमें हमको गुणा करना है और इस प्रकार से गुणा करेंगे, ठीक है। 4,000 आएगा टोटल। गोलियों का भार कुल करेंगे तो इसमें अपन ने इसे कर दिया, तो ये टोटल आएगा 4। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला आप लोग सामने 12 में लिखा है वर्ष 2011 में किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी, 2011 में पता चला कि उसकी संख्या इतनी हो गई है। 2023 में संख्या क्या बढ़ेगी या घटेगी? सिंपल सी बात है, आपको इसको जोड़ देना, तो क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग सामने ये सही आंसर आ जाएगा। आप लोग भी इस प्रकार वीडियो को रुक कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 13 जिसमें है एक व्यापारी द्वारा पिछले बरस बेची गई वस्तु की दर व मात्रा निम्नलिखित लिखिए जल्द लिखिए, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग देख लें, फिर से नीचे इसको प्रश्न दिए हुए प्रश्न को उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न जो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो ऐसा लिखना है सिंपल सी। जो आपको पहला है तो ये ऐसा था, तो इसको अपने गुणा किया 40 से, फिर यहाँ प्लस में जोड़, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा, इसको जोड़ दिया, टोटल आ जाएगा ये आपका इतना आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से फिर दूसरे वाले में आपको क्या करना है? घटाना है। तो 3 है, 30,400 से बनना 28,526 घटा दिए तो 1,484 आ जाएगा। 325 गुणा 9 किया बनना तो 2835 आएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे जी आपका प्रश्न 13 का भी आंसर हो गया है। प्रश्न 14 में लिखा है किसी विद्यालय की कक्षा 6 व 7 के बच्चों की संख्या का योग 35, कक्षा 7 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 38 तथा 6 व 8 के बच्चों की संख्या का योग 33 है। तो कक्षा में 6, 7, 8 के बच्चों की कुल संख्या कितनी हुई? सिंपल सी बात है, ऐसे लिखना है। कक्षा 6 का कक्षा 7 के बच्चों की संख्या का योग कितना है? 35। कक्षा 7 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या कितना है? योग है 38। कक्षा 6 और 8 के बच्चों की संख्या कितनी है? 33। अब कक्षा 6 और 7 और 8 के बच्चों की कुल संख्या कितनी है? जी है वही, तो 53 आ जाएगा, क्योंकि बनने इन सबको जोड़ 106 में 2 का भाग दे दिया, 53 आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। 15 लगा एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले के 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया है। यदि उस पासवर्ड के अंत में 4 अंक हैं तो ताले को खोलने के लिए कितने संबंधित उत्तर दें? तो कुछ संबंधित होता है 1 4 4, 2 4 4, 3 4 4, 4 4 4 4, 5 4 4 4, 6 4 4 4, 7 4 4 4, 8 4 4, 9 4 4, बराबर कितने? 9 आ गए। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं की पुस्तक कक्षा 6 की गणित का जो गणित आपकी गणित का पार्ट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा दिया दो पूर्ण संख्याएं, ठीक है। चलिए इसके हम संपूर्ण सोल्यूशन करते हैं, सही विकल्प से लेकर पूरे क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरा इनको छोड़ देना है। अगर इसको करना चाहते हो तो यह कह सकते हो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न लगा है, एक फल विक्रेता ने 650 आम खरीदे, उन्हें ₹799 बेच दिए, फल विक्रेता के कितने रुपए का फायदा हुआ? तो क्रय मूल्य कितना था? 799, विक्रय मूल्य 650। तो इसमें क्या घाटा लगा है? तो 799 से इतना घटा तो 149 कहने घाटा लग गया, ठीक है। तो इसी क्रम में बढ़ते दूसरा लिखा है मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगाएगी? सिंपल सी बात है, इसको ऐसा करना है, एक पंक्ति में पौधे लगे कितने? 65, तो 125 में कुल 65 में 125 कर दिया तो 8,125 आंसर आ गया है। फिर लिखा है यहाँ पर योग, तो अपन को 24 यानी कि 2,405 और 1,273 1,003 को जुड़ना है। तो इन्हें तीनों को जुड़ा तो बना तो 6,681 इसका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। फिर अगर नीचे दिए प्रश्नों को हल करें। अब चलो हल करते हैं। तो पहला लगा आपके सामने यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प में पहला लगा है संख्याएं 1 2 3 4 5 गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पे इस प्रकार से इसको भर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 जिसमें लगाया है निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो यहाँ पर परिभाषित नहीं है तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 2 × 0। तो अगर सी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर इसका आंसर भी लिख देना है। प्रश्न का 3 लगा है
निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इसमें 0 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका सही है 0। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 जिसमें 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या का गुणनफल होता है, तो कितना होता है, तो इसका आंसर लिखना आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 99,08,000 हो जाएगा। तो जिसका आंसर आप लोग बी वाला हो जाए, बी वाले पे आपको ऐसा गुरु को भर देना है और यहाँ पर भी लिख देना है। पाँचवा लगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पार्वती संख्या का गुणनफल सदैव होता है, तो कैसा होता है, तो बी होता है, तो 0 होता है। तो बी वाले पे आपको राइट के चिन्ह लगा के यहाँ पे ऐसा भर देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग 1 से 5 तक आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आम करेंगे क्या, प्रश्नों को हल, प्रश्नों के उत्तर करेंगे, प्रश्न के हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में लगा है ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिनका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सिंपल सी बात है, इसको आपको 1 लिख देना है। फिर लगा है यहाँ पर 7वां पूर्ण संख्याओं के कोई 2 उपयोग लिखिए, तो 0 और 1, तो जी आ जाएंगे, 2 उपयोग हो गए। तीसरा है आपके साथ 8 जिसमें लगा है संख्या 998 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या 999, 1000 और 1001, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 में लगा किसी रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री में एक वर्ष में 2016 315 हो कमीज एक पालतू लूने तथा एक बनाई, जो तीनों प्रकार की कुल कितनी वस्तु है। सिंपल सी बात है, इन सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका पूरा आंसर आएगा, जो कि आप वीडियो को रोक कर पूरा अपनी बुक में भी भर सकते हो। 10 में लगा एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा फिर वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग कीजिए। तो इसका आपको क्या x लगाना है। मान लीजिए वह संख्या x है, ठीक है, 25 गुणे 25 प्लस x किया, 25 प्लस माइनस x किया, तो इनका आ जाएगा टोटल बराबर आ जाएगा 50। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 का ही आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है 2 अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्ववर्ती संख्या 1 अंक ही हो, तो इसका आंसर लगे 10 क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या है और 10 का पूर्ववर्ती 9 होता है जो एक ही संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है कि अंक 1 2 3 4 तथा 5 को का बल एक साथ प्रयोग करते हैं, तो 4 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए। तो 12वें का आंसर लिखेंगे यहाँ पर जी रहा 1 2 4 और 5 का प्रयोग करने वाली संख्या 4 1 2 5 है। यदि 4 1 2 5 की पहले और अंतिम अंक की बनने वाली संख्या 5 1 2 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में लगा जोड़ घटाओ गुणा एवं भाग में कौन सी परिसंक्रिया किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं के मिश्रण लागू करने का पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, कारण बताइए। तो इसका आंसर लेंगे भाग संक्रिया किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं पर लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे 1 का भाग दिया 2 में बराबर 0.5 से पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। 14 में लिखा है फरवरी 2003 में सभी दिवस सोमवार मंगलवार गुरुवार रविवार 4 बार आते हैं, क्या फरवरी 2024 में भी सभी दिन 4 बार आएंगे, ये हाँ या नहीं बताइए। तो आप लोग ना हाँ, क्योंकि फरवरी 2024 में 29 दिन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है अंकों एक साथ एवं जीरो का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर उपयोग की लिखिए जिसे आप अपने गुल्ला उठाना चाहते हैं, प्रत्येक अंक का उपयोग एक बार कीजिए। तो इसका आंसर लिखना अंकों का एक साथ एवं जीरो का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य 710 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 15वीं का आंसर हो गया। और इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 6वीं की, ठीक है, 8 के अर्थव्यवस्था गणित का पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो पार्ट 3 संख्याओं के साथ खेलना। चलिए तो इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं किस प्रकार से भरना है, वो भी हम भरेंगे। तो सब पता आप लोग सामने इस प्रकार से दिए जाएंगे। इनको अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, वरना आप लोग इसके साथ पूरे के पूरे आपके सही विकल्प से ही भरवा देते हैं। इनको करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। तो हमने इनको छोड़ दिया है, अगर आप लोग करना है कर लीजिए, ना तो छोड़ दो, ठीक है। अब हमको सीधे सीधे आपको अभ्यास से ही करना है, जहाँ से हमारे सामने सही विकल्प दिए गए हैं। तो देखो जी आ गया, अब यहाँ से करना आपको, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ से करें, जैसे मैंने लगा निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या है तो 6 है, तो ये वाले पे आपको लाइट के चिन्ह लगा देना और यहाँ पे ऐसे वैसे गोला भर देना है ये, और यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग दूसरा प्रश्न लगा है 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 36 हो जाएगा 9 करो 9 चौका 36, तो 9 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी वाले पे आपको ऐसे वैसे गोल कर देना है और यहाँ पर 9 लिख देना है। तो ऐसे ही सब में करना है, मैं ओनली आंसर बताऊँगा, यानी आंसर ही बताऊँगा मैं, तो आपको लिखना है। तीसरा लिखा निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2।
अंग्रेवा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षा के बाद कुल कितनी टॉफियाँ होंगी, संख्या का नियत हुए, उसके बाद टॉफी शेष ना बचे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 1 मिनट, 2 नहीं आएगा, इसका आएगा 0। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा 0। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 जब लगा है, एक कॉलोनी में कुल 20 मकान है, इन मकानों में 1 से 20 तक की अंक की संख्या, तो इसमें आ जाएगा 6। तो आपका 6 वाले भी आपको लटके से लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अगला आपने नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हमें अपने प्रश्नों को हल करना है। तो कैसे करें, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणनखंड लिखिए। जैसे कि 7 के प्रथम 5 गुणनखंड है 7, 14, 21, 28, 35। जी क्या है इनके 7 के प्रथम गुणनखंड जान रहे हैं, ठीक है। और प्रसंग में 7 में लगा, एक दूध वाला ने 2 घरों में क्रमशः 1 से 1/2 2 से 2 दूध लेता है। तो बताइए बड़े घर में किसके, तो ऐसा सिंपल इसका करना वो 3 और 5 का लिया मासा, तो कितना आया है 1 बराबर 2 और 5 का मासा लेने पर 2 आया। 3 और 2 और 5 और 2 का मासा लिया तो 1/2 आ गया। तो ऐसे आपको कितना आया। इस प्रकार से आपको वीडियो को कैसे कर देना है। 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 गुणनखंड लिखेंगे, कैसे लिखना है, 24 बराबर लिख देना आपको 1 गुणा 24, 24 गुणा 2 बराबर 12, 24 बराबर 3 गुणा 8, 24 बराबर 4 गुणा 6, ऐसे लिख देना आपको, ठीक है। तो ये 24 के गुणनखंड है। इसी प्रकार 24 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 12, 24 है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। बस वीडियो को रोकें, वो अपनी किताब आते जाएँ। पहले का 9वां जब लगा 3 बिस्कुट के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15, 21 बिस्कुट है। कोई दुकानदार समान संख्या ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है, तो प्रत्येक प्रकार कम करना है। तो कैसे करना है, तो कैसे करना है, 3 का लघुत्तम किया 12, 15, 21 में, तो ऐसे किया तो 3 को 12, 5, 7 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5, 12, 15, 21 बराबर 3। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपके 10 मिनट का है, किसी हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1125 और 825, 375 सेंटीमीटर है, ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, पहले अपन ने लासा लिया जी, लासा लेने के बाद अपन ने यहाँ पे मासा किया, मतलब गुणा किया। तो यह 3 गुणे 5 गुणे 5 किया तो 75, इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे। प्रश्न क्या में लगा, एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये देकर भुगतान के लिए 5 रुपये एवं 10 रुपये का नोटों का उपयोग करता है। 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 के 2 नोट और 10 के 9 नोट देगा। तो इस प्रकार लगना 5 के 2 नोट और 10 रुपये के 9 नोट देगा। तो इस प्रकार से आपको सामने क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्या है, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 के है। 100 तक की संख्या में ऐसे अन्य सभी अवयव ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से, अभाज्य संख्याओं के योग इस प्रकार से हैं 13 और 31, 37 और 73, 79 और 97। तो ये आपको वीडियो को रुक कर लिखना है। वह सब छोटी संख्या 13 में प्रश्न लगा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 12, 18 और 30 के भाग देने पर प्रत्येक संख्या में 7 आ जाए। सिंपल सी बात है, 2 3 बन जैसे 12, 18, 20, 30 है, इतना को अपन ने 2 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 3 से काटा, तो ये आ जाता है। तो यहाँ पर गुणा किया तो आपका ये आंसर 270 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 में लगा, दैनिक जीवन से संबंधित लघुत्तम समावर्तव एवं महत्तम समावर्तव एक उदाहरण दीजिए एवं दोनों के बीच में अंतर लिखिए। तो सिंपल सी बात है, यदि 3 व्यक्ति क्रमशः 2 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, ये लीटर लिखा बैठा, ठीक है, लीटर समझना है नहीं, ये 6 लीटर ली बना बहुत सही से बना, तो लीटर लिखा है, दूध लेते हैं। तो ऐसा बर्तन जिसमें तीनों को दूध मिला जाए, तो इसके लिए 3 संख्या मासा करते हैं और पूरी तरह से बर्तन की धारिता को ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा आप लोग सामने आप है कि किन्हीं 3 संख्याओं के लिए एक लघुत्तम समावर्तव संबंधी प्रश्न बताइए। जैसे लघुत्तम समावर्तव में 3 संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। 6, 18, 12, 15 लासा लिया है, तो इसका आंसर 27 आया, जो कि आप लोग वीडियो को देख कर पूरा का पूरा देख सकते हो, साथ ही समझ ही सकते हो। जो आपको समझना बेशक हमें कमेंट करके बताएं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी कक्षा 6वीं का पार्ट 3 भी पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अन्य विषय की 8 की पुस्तक नहीं देखी है, तो हमारे चैनल पर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने कक्षा 6 की संपूर्ण 8 की पुस्तक डाल दी है, नई वाली 2024-25 की, ठीक है। तो इसके बाद वो भी कक्षा 6वीं की गणित के लिए। तो ये अध्याय 4 है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हो, अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, ठीक है। तो इसी ज्यामिति से ही अवधारणाएं जो दी गई, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे,
उन प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी बुक में भरना है, लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, संपूर्ण सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए, तो शब्द आप लोग इस प्रकार से पढ़ दिया है, इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हो। नीचे कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, उनको करना है तो कर भी लीजिए, ठीक है। तो इनको पढ़ सकते हैं। ये आकृतियाँ दी गई, इन्हीं से संबंधित हमें आकृति बताना है, ठीक है। इसको मैंने अभी बार भरा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अपन लोग सीधे डायरेक्ट करेंगे सही विकल्प से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए, सामने दिए गए सही घेरे को भरिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले सबसे छोटे मार्ग कहलाते हैं। जो दो बिंदुओं को जोड़ते हैं, जो सबसे छोटे मार्ग क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, रेखाखंड कहलाते हैं। और बी वाले पे राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर रेखाखंड लिख देना है और यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है। तो इसी प्रकार से आपको सभी विकल्प में ऐसा ही करना है। चलिए, अगला लगा आपको सामने यहाँ पर, आकृति ए बी सी में कितने रेखाखंड है? तो इसमें 3 रेखाखंड है, तो आपका ए बी सी, ठीक है ना। 3 है, 3 पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। और इसी प्रकार से सी वाले पे आपको ऐसे भर देना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 जन्म में लगा है, किसी त्रिभुज में समांतर रेखाओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो 0 होती है। तो ए वाले पे राइट का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पर 0 लिख देना है, यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है। अगला चौथा जिसमें लगा है, जोकर की टोपी सामने से देखने पर किस आकृति की दिखाई देती है? तो सभी को पता है जोकर की जो टोपी होती है वो त्रिभुजाकार दिखाई देती है। तो डी वाले पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर डी में भर देना है। अगला प्रश्न है 5वां जिसमें लगा है, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। जो समांतर रेखा है उसका उदाहरण नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पर लिख देना आपको अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर। तो डी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर डी वाले पे ऐसे भर देना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प आपके 1 से लेकर 5 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, किस प्रकार से करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न लगा है यहाँ पर, नीचे पहला प्रश्न नंबर 6 जिसमें लगा है, दी गई आकृतियों में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो जो नीचे एक आकृति दी गई है उसमें कितने विकर्ण, तो इसमें आपको लिख देना है 5। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से 5 लिख सकते हो, तो यहाँ पर 5 लिख देना है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 जिसमें लगा है, किसी चौराहे पर चौराहा सहित गुजरने वाली सड़कें किस प्रकार की रेखाओं को उदाहरण देती है? तो आप लोग ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी? प्रतिच्छेदी। तो आपको यहाँ पर प्रतिच्छेदी लिख देना है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 जिसमें लगा, आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखे। तो ये किरणें दिखी हैं, तो इनको आप क्या इनके नाम लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे आप लोग। कैसे? किरणों के नाम है OA, OB, OC और ON। एन है ना, हाँ, तो ON। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग सामने 9वां जिसमें लगा है, समांतर रेखाओं को समझते हुए अपने परिवेश में कोई दो उदाहरण लिखिए। तो ऐसे लिखेंगे हम इसका आंसर, ऐसी रेखा जो परस्पर प्रतिच्छेदी नहीं करती हैं समांतर रेखा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 जिसमें लगा है, समांतर रेखाओं को समझते हुए अपने परिवेश में कोई दो उदाहरण लिखिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखाएंगे हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ऐसी रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखा कहलाती है, जैसे कि वर्ग की समझ भुजाएं, आयत की समझ भुजाएं। तो ये क्या है? प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 जिसमें लगा है, क्या सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है? यदि हाँ, तो दैनिक जीवन में संबंधित किरण के 2 अन्य उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर लेंगे हम यहाँ से, हाँ, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है। सूर्य की किरणें सितारों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाए, जो कि अब यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 11 जिसमें लगा है कि संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो यहाँ पर मतलब कि त्रिभुज DOE अभय स्थित, इस प्रकार से। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर यहाँ से लेंगे ए बिंदु, मतलब ए में लगे बिंदु A, B में लगे बिंदु ACD और बिंदु ABOF। तो इनको आप लोग प्रश्न नंबर 11 में लिख लेंगे, वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अगला है 12वां जिसमें लगा, निम्न आकृतियों को खुली बंद करो रूप में पहचान कर नीचे बड़ी तालिका में भरना है। तो इस तालिका में भरना है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर 4 डालेंगे, यहाँ पर 1 डाल देंगे, यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से पूरा नंबर डाल देंगे। अगला प्रश्न नंबर 13 जिसमें लगा, निम्नलिखित स्थितियों को प्रतीक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप में उसे नामांकित कीजिए। तो जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जी, इन्हीं को अपन को पूरा इन्हीं में से देख कर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए, तो पहले हम लोग आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार दिखा देंगे। तो पहले ए वाले में आ जाएगा आपका इस प्रकार से, बी वाला आ जाएगा आपका यहाँ पर जी, ठीक है, बी वाला जी है, सी वाला जी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और डी वाला आपका जी है। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 14 जिसमें लगा है, ऊपर दी गई चित्र को समांतर रेखाओं को असमांतर रेखाओं युग छाड़ कर लिखिए एवं
तर्क दीजिए किस आधार पर अपने रेखाओं को चुना है। चलिए तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से समांतर रेखा। समांतर रेखा हम लिखेंगे ए बी और डी से, क्योंकि इन्हें हम कितना भी आगे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। असमांतर रेखा में आ जाएगा ए डी और बी से, क्योंकि यदि इन्हें हम आगे बढ़ाया जाए तो यह एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा असमांतर रेखा है। प्रश्न का 15 में लिखा है माचिस की तिल्लियों से अधिकतम कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? यदि सारे त्रिभुज दूसरे के सटा बनाए तो कितने छेद बनेंगे? तो 11 तिल्लियों से 5 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जो कि अपन इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना, जी हुआ है। इस प्रकार से पूरा पूरा चित्र बना लेंगे। वीडियो को रोक लिखते जाएं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने ये पार्ट आपका 4 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। 5 का कराने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। तो इससे ही संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जिनके आंसर में अपनी बुक में भरना है। किस प्रकार से भरना, चलिए मैं बताऊंगा पूरा सोल्यूशन। जैसे कि आप इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक, जो आपके यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से आपकी बुक है पूरी की पूरी। हम लोग करेंगे सीधा सीधा कहाँ से, सही विकल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया पूरे जो उदाहरण दिए गए, कुछ प्रश्न दिए गए ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं से करेंगे। तो पहले प्रश्न लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, सही विकल्प को चुनकर सही उत्तर दीजिए तथा सामने सही घुरी पर घेरा लगाइए। पहला प्रश्न लगा निम्न में से कौन सी वस्तु द्विमिमीय प्रकार की होती है? तो द्विविमीय प्रकार की होती है तो वृत्त होती है। तो सी ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह देना है और सी का ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर सी में ऐसे ऐसे गोला घेरवा भर देना है ऐसे। अगला 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में बने कोणों की मापे हैं। तो इसका भी ऑप्शन बी सही है, ठीक है, जिसमें आ जाएगा 270 और 90। अगला तीसरा जिसमें लिखा है यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप हो तो वह कहलाता है। तो इसका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा डी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 जिसमें लिखा है एक बालक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यदि वह घड़ी की दिशा में 1/2 घूमने करे तो उसका मुख अवयव किस दिशा की ओर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाए सी ऑप्शन, जिस पर लगाना है सी ऑप्शन राइट का चिन्ह लिखोगे उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 जिसमें लिखा है कि रोहन ने एक घड़ी की ओर देखकर रोहित से पूछा कि अभी 12 बजे है। 9 बजने तक घंटे की सुई द्वारा कितनी समकोण की दूरी तय की जाएगी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा देना 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 जिसमें लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं दर्शाइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ से लिखना है एक ही दिशा में दो त्रिभुजों को या चार समकोणों घूमने पर एक चक्कर घूर्णन पूरा हो जाता है। इस प्रकार एक पूरे चक्कर में बनने वाले कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट परकाल और स्केल द्वारा करते हुए इन सभी ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं को मापिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे, टेबल की भुजाएं 1 मीटर, 1.2 मीटर, 0.1 मीटर, बोर्ड की भुजाएं 1.5 मीटर, 1 मीटर, 0.1 मीटर और बिस्तर की भुजाएं 2.5 मीटर, 2 मीटर, 0.5 मीटर हैं। तो ये आपको इस प्रकार से पूरा वीडियो को रोक कर लिख लेना है। अगला प्रश्न 8 जिसमें लिखा है 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है। तो यहाँ पर हमको समकोण लिख देना है। अगला प्रश्न 9 जिसमें लिखा है दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे 2 उदाहरण लिखिए जहाँ समकोण न्यून कोण अधिक कोणों का प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से न्यून कोण, पहले हेडिंग डालेंगे न्यून कोण लिखेंगे, इससे स्टेपलर और कैंची भुजाओं के बीच का कोण है, ठीक है, तो ये ऐसा लिख लेंगे। इसके बाद समकोण, अलमारी और बंद किताब के किनारे ये कैसे समकोण है। अधिक कोण में आ जाएगा मकड़ी का जाल, पुस्तक पढ़ने की डेस्क। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न 9 का आंसर पूरा वीडियो को रुक कर लिख लेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न 10 जिसमें लगा है एक व्यक्ति ने 2 तारों को इस तरह जोड़ा जिससे कि उनके बीच का कोण समकोण हो गया। आकृति बताते हुए बताइए जोड़े गए तार किस प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो 10वें का आंसर लेंगे यहाँ से जे वाला, जैसा आपको चित्र ऐसे बना देना है, ठीक है, और यहाँ पर 90 आंसर लिख देना है। इसके बाद लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। किनको कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न 11 जिसमें लगा है निम्नलिखित के चित्र बनाइए। तो बना एक विषम समबाहु त्रिभुज बनाना है, एक अधिक कोण समद्विबाहु और एक विषम बाहु समकोण, ये चित्र बनाना बना। तो कैसे बनाना, चलिए तो अपन पहले बनाएंगे आप लोग
जे वाला ए वाला, तो ये बना ऐसा बनाना है, फिर बी वाला आपको ऐसे बनाना है, सी वाला ऐसे बनाना है। तो इस प्रकार बड़ी को संख्या का भी आंसर आप लोग लिख सकते हो। 12 में लगा है, एक घड़ी व सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाइए, कोणों की RA टेस्टर द्वारा कीजिए। तो 12 से 2 तक बच जाना, 6 से 7 तक, और 2 से 5 तक, और 4 से 8 तक। तो मतलब कि कहने का अर्थ है इनके अनुसार बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए। तो 9 में कौन बनाएंगे पहले हम लोग, पहले ए बनाएंगे, इस प्रकार से गोल बना देना है। तो मैं बताता हूँ, जे बना देना, पहले में जे बनाना, बी वाले में जे, सी वाले में जे, और डी वाले में जे। इस प्रकार से घड़ियाँ बना देना है आपको। तो वीडियो को रुक कर पूरा प्रसंग में बाघ आंसर लिख लेंगे। अगला प्रसंग नंबर 13, जिसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा है, एक न्यूनतम कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 से के माप के होते हैं, क्या अधिक कोण त्रिभुज के सभी 90 से अधिक माप होते हैं, हाँ या नहीं, और क्यों। तो लिखना है नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि सभी कोण 90 से अधिक माप के होंगे तो उनका योग 180 से अधिक आएगा, जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक आपका 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है, अपनी शाला में उपलब्ध वस्तुओं में से घन व घनाभ के उदाहरण देते हुए उनकी तुलना करें। चलिए, तो इसका आंसर लिखते हैं। यहाँ से आपको लिखना है, घन की सभी भुजाएं वर्गाकार होती हैं, जैसे चौक का डिब्बा, जबकि घनाभ की सभी भुजाएं आयताकार होती हैं, जैसे कक्ष। इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर पूरी तरह से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है, यहाँ पे, घर से स्कूल के रास्ते का नजरी नक्शा बनाइए, इन दिशा कागज पर इस प्रकार दर्शाइए जाए। तो ऐसा लिखना दो, ये तो इन्होंने बना दिया, उत्तर दक्षिण पश्चिम 4 दिशा हैं, और घर का बजाता की स्कूल जाए, ऐसा बनाना आपको नक्शा। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका घर, ठीक है। फिर आपको इस प्रकार से लाठी खींच देनी है, फिर ऐसी लाठी खींच देनी है, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ठीक है। फिर जी आएगा आपका बाजार, ये जाएगा पार्क, और जी हो जाएगा आपका स्कूल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा प्रश्न का 15 का भी आंसर लिख लेंगे। अध्याय है पूर्णांक, इसका नाम है, इससे ही संबंधित कुछ प्रश्न नहीं हो, इनके आंसर हम अब करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इनको अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं तो मैंने क्या आंसर बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग सब प्रथम सही प्रकार से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ ये रेखा दी गई है उदाहरण के तौर पर, अगर उनको पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, परंतु हम लोग इसके जहाँ से आपको अभ्यास है, मतलब कि सही विकल्प है, वहीं से करेंगे। तो पहला विकल्प जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है, और सामने बने घेरे पर भरिए। तो पहला प्रश्न लिखा है कि माइनस के 4, 3, 2, 1 और 0, 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो डी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, और यहाँ पर डी वाला ऐसे ऐसे गोला भर देना है। अगला प्रश्न 2, जिसमें लिखा है माइनस के 5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर लिखना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, 10, वहाँ पर आपको ऐसे ए भर देना है। अगला प्रश्न 3, जिसमें लिखा है 0 से छोटे प्रत्येक पूर्णांक चिन्हक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से तीसरे का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके आगे बढ़ते हैं, तो अगला है आप लोग सामने आ रहा है प्रश्न का 4, जिसमें लगा है ये लगा प्रश्न, रियांश और श्रेयांश कश्मीर में क्रमशः 2 स्थान ए और बी पर गई। उन्होंने एक विशेष ए पर माइनस के 4 सेल्सियस सी और बी पर 1 सेल्सियस सी न्यूनतम ताप रिकॉर्ड किया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सैंपल से इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर। इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर जी, जिसका आंसर लगोगे बी। क्या हो जाएगा, तो बी वाले ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, जिसमें आ जाएगा बी ए से ठंडा है, ठीक है। तो जी आपका सही आंसर है, और बी वाले पे आपको ऐसा गोला कर देना है। इसी क्रम में वो आप लोग चाहो तो यहाँ पर उत्तर में जो दिए गए ना, यहाँ पर भी लिखते जाना है। अगला है प्रश्न 5, जिसमें लगा संख्या रेखा में बाईं ओर स्थित संख्या है। तो बाईं ओर स्थित संख्या क्या है, माइनस के 1, जिस पर सी का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6, जिसमें लगा नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों को करना बना हल करना है। तो माइनस के 1 और प्लस के 1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है। तो इसका आंसर लेंगे शून्य पूर्णांक। क्या होगा, शून्य। तो इसको शून्य लिख देना है। अगला प्रश्न 7, जिसमें लगा है संख्या प्लस के 5 और माइनस के 1 को संख्या की रेखा निरूपित कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे आपको रेखा बना देना है, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ठीक, और यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 8 की बात करते हैं तो 8 में आ जाएगा आपका 0 और -8 संख्या युग्म से उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए ये लिखना है। तो इसका आंसर है, आप लोग चाहो तो इसमें क्या चिन्ह लगाना, तो ये वाला चिन्ह लगा देना है, ठीक है, ऐसा चिन्ह लगा देना बीच में, ऐसा वाला, ठीक है। चलिए अगला सामने यहाँ पे प्रश्न 9 जिसमें निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके किन्हीं दो का गुण योग ज्ञात कीजिए। तो इनको अपन क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, फिर इसका अपन योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अवरोही क्रम में प्लस के 6 1 2 3 4 माइनस के योग हो जाएगा 6 + 1 = 7 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 9 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न में 10 में लिखा है नौमान और उसके दोस्त संख्या पढ़ती बनाकर उस पर खेल रहे हैं। 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर नौमान की गोटी किस संख्या पर होगी। तो इसका आंसर लगेंगे नौमान की गोटी 8 पर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जी ऐसे बना लेना, इस पर माइनस, इस पर प्लस और लिख देना नौमान की गोटी 8 पर होगी। प्रश्न 11 में लिखा है आ में -1 प्लस -8 का मान ज्ञात कीजिए। भूमि तल में 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहां से 3 सीढ़ी ऊपर चलने पर भूमि तल की कौन सी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। तो माइनस के प्लस -8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा है -1, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्लस के 7 हो जाएगा। और बा वाले में देखते हैं तो बा वाले में आपको ऐसा करना है, ठीक है, जो कि आप लोग वीडियो का पूरा सेम से लिख सकते हो। अब हम प्रश्न 12 की बात करते हैं तो प्रश्न 12 का आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे। आपको लिखना है 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलने की प्रक्रिया को 2 बार करने पर छात्र मूल स्थिति से 2 कदम पीछे होगा और 3 कदम आगे होगा, और 2 कदम पीछे जाने की प्रक्रिया में मूल स्थिति में 5 कदम आगे बढ़ाने के लिए 5 बार दोहराना होगा। तो इस कारण से प्रश्न 12 का आंसर वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। 13 में देखते हैं, 13 में इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर प्रश्न पढ़ लें। चलिए अब हम इस प्रश्न का 13 का उत्तर बताते हैं आपको। तो 13 का उत्तर ऐसा लिखना है आपको 500 के +2 और -1 + 5 और -1 से युग्म क्रमशः 20 5 बार होने पर खिलाड़ी विजेता हो जाएगा। तो इस प्रश्न का 13 का आंसर हो जाएगा। 14 में लगा एक चिड़िया समुद्र तल से 2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है और उसकी छाया पानी में दिख रही है। यदि वह पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई किस संख्या को प्रदर्शित करती है और क्यों। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से, एक चिड़िया पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई उसी संख्या को, उसी लिखा दीजिए, उल्लू का बना है उसी, ऐसा लिखा, मतलब उसी जैसा, ठीक है, उसी संख्या को प्रदर्शित करेगी क्योंकि छाया चिड़िया की वास्तविक गहराई से 2 मीटर दिखाई है। तो इस प्रकार चालू प्रश्न 14 का आंसर वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। प्रश्न 15 में लिखा है कि एक मेढक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक मेढक सबसे ऊपर सीढ़ी पर बैठा है, पानी में 12 सीढ़ी है, वह छलांग 3 सीढ़ियों के नीचे की ओर लगातार 2 सीढ़ियों के ऊपर की ओर ज्ञात कीजिए कितनी छलांगों पर पानी के स्तर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे मेढक एक उछाल में 3 सीढ़ियां नीचे और अगली उछाल में 2 सीढ़ियां ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार 2 और 3 2 छलांग उछाल लिखा देती है, 2 उछाल में वह 1 सीढ़ी नीचे जाएगा, तो 20 छलांग उछाल से मेढक 10 सीढ़ी पर होगा, तो 21वीं उछाल में 12वीं सीढ़ी पर होगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा वीडियो रोक कर आप लोग पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग तो यहाँ पर देख सकते हो अध्याय 7 भिन्न, जी पाठ का नाम है। तो भिन्न से ही संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर अपनी बुक में भरेंगे, किस प्रकार से भरना है पूरा संपूर्ण सोल्यूशन मैं बताऊंगा। चलिए तो आप लोग चाहो तो भिन्न को पढ़ना चाहते हो तो इस प्रकार से पढ़ भी सकते हो, किस प्रकार से कैसा बांटा जाता है क्या। चलिए हम लोग, परंतु हम इसके पूरे डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, तो हम लोग सही विकल्प से शुरू करेंगे, ठीक है। क्या से सही विकल्प से। तो सही विकल्प कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर लिखा है ऐसे, तो इन प्रश्नों को भी हल करना चाहे तो ये भिन्न है, तो भिन्न का हल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, यहाँ पर देखना 1 को 2 का है, तो 4 + 5 बटे में 3 आ जाएगा, ये करना। तो इस प्रकार से इसको कर लें, इस प्रकार से वीडियो को रुक कर लिख लें। अब इसके आगे देख रहे हैं, इसके आगे भी दिया गया है, ठीक है। चलिए तो हम इसको करना चाहते हैं, इनको भी करें, जी भिन्न भी कर लीजिए जल्दी। तो इसको भी वीडियो को रुक कर लिखें, इसको भी इन सबको वीडियो को रुक कर लिख लें, ठीक है। वीडियो को रुक कर लिखें। अब चलिए हम करते हैं यहाँ से सही विकल्प, जैसे आप सही विकल्प चुन कर लिखिए और सामने दिए गए घेरे पर घेरा भरिए। तो भिन्न यहाँ पर 5/12 में हर क्या है, तो हर है 12, ठीक है। तो इस प्रकार वीडियो आप लोग सामने यहाँ पे इस प्रकार वीडियो को रुक कर लिख लेंगे। सी वाले ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे उत्तर में, और यहाँ पर सी वाले में ऐसे घेरा भर देंगे। अगला प्रश्न 2 जिसमें लिखा है
कितनी बार 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं? तो आपको लिखना है यहाँ पे 4 बार। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पर राइट कर चलेगा, यहाँ पर 4 लिख देना है और यहाँ पे ऐसे भर देना है। अगला प्रश्न 3 जिसमें लगा है किसी पूर्ण भाग का हिस्सा भिन्न का मान होता है। तो यहाँ पे बी वाले पे आपको राइट कर चलेगा है और लिखना है 0 से अधिक लेकिन 1 से कम। तो यहाँ पे बी वाले पे आपको ऐसे भर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न सी जिसमें लिखा है मतलब कि 4 जिसमें लगा है कि 7/8 मीटर रिबन के टुकड़े में से 1/4 मीटर लंबा रिबन टुकड़ा काट लेने पर शेष बचे रिबन की लंबाई हुई कितनी हुई? तो इसका आंसर लेंगे हम लोग डी वाले पे लेंगे 5/8 मीटर। तो डी वाले पे आपको ऐसे भर देना है। तो अगला प्रश्न है 5वां जिसमें लगा है एक बच्चे ने एक पाठ का 1/8 भाग पहले दिन एवं 1/4 भाग दूसरे दिन पढ़ा। उसने दोनों दिनों में पाठ का कुल कितना भाग पढ़ा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाले पे राइट चलने लगा 3/8। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप प्रश्न का 5 का आंसर हो जाएगा जो कि आप लोग बी वाले पे लिख लेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके पूरे जो आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। हम करेंगे क्या प्रश्नों के उत्तर हल। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। तो हम लेंगे 1/2 और 1/3 1/4 1/5 में सबसे बड़ी भिन्न हो कौन सी हुई? तो इसको लिखना है 1/2 बराबर 0.5। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक आपका 7 जिसमें लिखा है कि यूसुफ ने एक फ्रूट केक को 7 व्यक्तियों में बराबर बांटा दिया। उसने प्रत्येक व्यक्ति के केक का कौन सा भाग दिया? तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसका आंसर लिखना आपको ऐसे दो कैसे तो लिखेंगे उसने यहाँ पे लिखना प्रत्येक व्यक्ति को केक का 1/7 भाग दिया। तो ये वीडियो को रुक कर लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 में लिखा है संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे संख्या रेखा पर दी गई 3/7 को दर्शाने के लिए 0 और 7 के बीच की दूरी के 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, कितने 7 भाग है, 7 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पे 7 नहीं लिखा है 7 लिखा। ठीक है 7 तक ये बना 7 जे वाला 7। अगला प्रश्न 9 जिसमें लिखा 9वीं में कि रोहन ने एक खरबूज को 8 बराबर भागों में विभाजित किया। उसने 2 टुकड़े अपने मित्र सोहन को दिए एवं 3 टुकड़े खा लिए। बताइए दोनों ने मिलकर एक खरबूजे का कुल कितना भाग खाया? तो इसका आंसर लिखना यहाँ से लिखोगे कुल खाया गया भाग कितना खाया गया भाग 2/8 प्लस 3/8 बराबर 5/8। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। 10वां प्रश्न लगा है एक कमरे के फर्श में वर्गाकार टाइल्स लगी है। यदि 40 टाइल्स कमरे के फर्श के 1/3 भाग को निरूपित करती है तो फर्श में लगी कुल टाइल्स का संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कुल टाइल्स है कितनी x प्लस 1/3 और 40 बराबर 7x 40 x बराबर 40 गुना 3 बराबर 120। तो इस प्रकार से पूरा आंसर आ जाएगा। प्रश्न 11 में देखते हैं। प्रश्न 11 में लगा वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है? यदि रोहन को जूस की बोतल 1/3 भाग मिलता है तो उसकी बहन को जूस कितना मिलेगा? वो 1/2 भाग में। तो बताइए इसको कम जूस मिला। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे आ में लिखेंगे जिन भिन्नों को हर समान होते हैं उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। बा में लिखोगे 1/3 बराबर 0.3 और 1/2 बराबर 0.2 लिखना होता है। इसमें स्पष्ट ही रोहन को कम जूस मिलेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक आपका ये 12 मतलब कि अब प्रश्न क्रमांक 12 जिसमें भिन्न आरोही क्रम में लिखना है उन्हें अपन को छोटा या बड़ा लगा के कीजिए। चलिए तो आरोही क्रम देखते हैं। तो इस प्रकार से आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार 4/5 यहाँ पर जी चिन्ह भी लगाना है ऐसे वाले चिन्ह। ठीक है ऐसे वही आपको लिख देना है। तो प्रश्न के बाद 12 का आंसर है। तो यहाँ पर जे वाला है ना जे वाला बा वाला यहाँ पर लिखना था। ठीक है यहाँ पर भी लिख सकते हो वहाँ पर लग गया कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। प्रश्न के 13 का आंसर लेंगे यहाँ से क्या किलोग्राम वजन के तरबूज का 3 किलोग्राम तरबूज का 1/5 भाग 4 किलो वजन के तरबूज बा 1/5 बराबर होगा हाँ या नहीं लिखिए। तो लिखना 3 किलो वजन के तरबूज का 1/5 भाग 600 ग्राम जबकि 4 किलोग्राम वजन के तरबूज का 1/5 भाग 800 ग्राम होता है। दोनों भाग बराबर नहीं है क्योंकि 600 ग्राम बराबर 800 ग्राम ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।
प्रश्न नंबर 14 लगा, दीपा के घर से स्कूल की दूरी 150 मीटर है। वह घर से स्कूल पैदल जाती है। एक कदम की दूरी का अनुमान लगाकर बताइए कि एक कदम कुल दूरी का कौन सा हिस्सा है। तो इसका आंसर लेंगे, माना दीपा के एक कदम की दूरी है 1 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हुई 1/150वां हिस्सा होगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 14 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकती हूँ। अगला प्रश्न नंबर 15 जिसमें लिखा है, एक पेड़ के पत्तों की संख्या का अनुमान लगाइए। एक पत्ता कुल पत्तों का कौन सा हिस्सा है, लिखिए। लिखना, माना एक पेड़ के पत्तों की कुल संख्या कितनी है, x है। x है, एक पत्ता कुल पत्तों का 1/x भाव हिस्सा होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से प्रश्न का 15 का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये देख सकते हो, पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कक्षा 6वीं का गणित का ईट के पुस्तक का एक पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अध्याय 8 दशमलव जो पार्ट का नाम है, इसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो इनको पढ़ भी सकते हो, ताकि आपको अनुमान लग जाए कि किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। तो हम लोग सर्वप्रथम सही विकल्प से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोग इनको करना चाहते हो जो प्रयास के लिए दिए गए हैं, प्रयास कीजिए। तो इनको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, जो कि वीडियो को रोक कर लिखना है। ठीक है, तो लिख भी सकते हो। अगला प्रश्न आप लोग सामने यहाँ पे, मान ज्ञात करना था, तो आप इस प्रकार से मान भी ज्ञात कर सकते हो, जिनमें आपको घटाना था। हम करेंगे सही विकल्प से स्टार्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर चुन कर लिखिए। तो पहला लगा है 1/100 का दशमलव रूप कितना होता है। तो 1/100 का दशमलव रूप होता है, वो होता है आपका 0.01। तो बी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना और यहाँ पे लिख कर यहाँ पे बी वाले पे ऐसे घेरा भर देना है। अगला प्रश्न नंबर 2 जिसमें लिखा है 0.05 प्लस 0.006 का मान है। तो इसका आंसर लिखना है सी ऑप्शन, जिसमें वो 0.056 ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा और आपको सी वाले पे यहाँ पे गोला लगा देना है। अगला 3 जिसमें लिखा है 0.15, 1.05, 1.50 में सबसे बड़ी दशमलव संख्या है। तो लिखना है 1.50। तो स्टूडेंट्स प्रकार से प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 जिसमें रवि के पास 18.50 है, उसने 12.75 शक्कर खरीदी, उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो आपको लिखना है 5.75। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है 2 रुपये 5 पैसे को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर लिखना है 2.5। इसका डिलीट आ जाएगा ना 2.5। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आपको पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो प्रश्न के बाद 1 से लेके 5 तक के सही विकल्प कंप्लीट हुए। अगला आप लोग सामने प्रश्नों को हल कीजिए। तो हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लगा है प्रश्न नंबर 8 6वां जिसमें लगा 8 रुपये 75 पैसों को दशमलव रूप में लिखिए। तो इसका दशमलव रूप ऐसा होगा, देखो रेट 8.75। ठीक है, तो दशमलव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में 7 में लिखा है 0.3 दर्शाने के लिए हम 10 में से कितने छायांकित करेंगे। तो इसका आंसर लिखना है 0.3 को दर्शाने के लिए हम 10 में से छायांकित करेंगे। ठीक है, तो 10 में से करना को 30 सब ऐसे छायांकित करेंगे। तो इस प्रकार से लिख लेंगे वीडियो को रोक कर। 15/100 को दशमलव रूप में लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है 0.15 लिख देना है। अगला है आ जिसमें लगा है 9 प्रश्न का 2 मीटर 45 सेंटीमीटर दशमलव का प्रयोग मीटर में व्यक्त कीजिए। 50 रुपये 75 पैसे को रुपये में बदलिए। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, आ में लिखेंगे 2.45 मीटर और 50.75 मीटर। जी आंसर आ जाएगा। 10 में लगा गुरमीत ने 37.65 रुपये में गणित और 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा खर्चा किया कुल धन कितना है। तो इनको जोड़ना है, तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ा तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 110.10। जी आंसर आ गया, जो कि वीडियो को रुक कर आप लोग भी जोड़ सकते हो। आ में लिखा है 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। 6 किलो 580 ग्राम में दशमलव रूप में लिखिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, इसलिए 510 ग्राम बराबर 5.210 ग्राम होगा और 6.580 किलोग्राम होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पे पूरा पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 जिसमें लिखा है 0.35 और 0.3 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित लिखिए। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से 0.35 संख्या बड़ी है, क्योंकि 0.35 का दशांश स्थान कम का अंक 0.13 के दशांश से बड़ा है। तो ये प्रश्न का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न 13 में लगा है किसी सेंटीमीटर के बाद 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 10 इतना है, तो उसमें से कमी घटाएंगे तो 10 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा। तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आंसर है, जो कि आप लोग प्रश्न 13 का आंसर लिख लेंगे। प्रश्न 14 में लगा है
डी लगा डीजल। इसका आंसर लिखते हैं सीधा हम लोग 14वीं का उत्तर लिखेंगे। डीजल ऑटो का किलोमीटर का किराया मतलब 1 किलो जो 1 लिखा है 1 किलोमीटर किराया कितना है 3728 है, जबकि पेट्रोल ऑटो का 1 किलोमीटर किराया 3631 है। अतः पेट्रोल ऑटो उपयोग करना किफ़ायती होगा क्योंकि इसका खर्च कम है। तो नहीं तो यहाँ पर कौन सा तो इसका अपना जे वाला सही है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। 15 में लगाए एक भीड़ पालने वाले के पास की भीड़ों की संख्या अनुमान लगाइए एवं उनमें से एक भीड़ के लिए दशमलव संख्या लिखिए। तो लिखना माना किसान के पास कुल 100 भीड़ें हैं तो एक भीड़ के लिए दशमलव संख्या 0.01 होगी। एक भीड़ के लिए दशमलव संख्या मानी गई है, भेड़ों की संख्या पर निर्भर करेगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से प्रश्न 15 का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अर्थव्यवस्था का ये पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए शुरुआत है। तो सर्वथा हम लोग कहेंगे सही विकल्प से शुरू करेंगे कि सही विकल्प किस प्रकार से बनना है, कैसे क्या करना है। अगर आप लोग इनको चाहे तो पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को रुक पढ़ भी सकते हो, अपनी किताब में पढ़ सकते हो। ठीक है, किस प्रकार से कैसा क्या बनना है। इनको भरना है तो भर लीजिए। इसमें 28 लिख देना है, इसमें 24 लिख देना है, इसमें 32, इसमें 14, इसमें 8, इसमें 6। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। ये टैली कहलाते हैं। ठीक, टैली चिन्ह होते हैं जिनको हमें संख्या लिखनी पड़ती है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन को भर लीजिए। जैसे यहाँ पर लगा तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या कितनी है, तो आपको इस प्रकार लिखना है। साइकिल 28 है, कार 24 है, ऑटो रिक्शा 32 है, बस 14 है। और फिर इस प्रकार से 1 घंटे शून्य सड़क पर कुल कितनी वाहन देगी, तो 112। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी लिख रहे हैं। फिर तीसरा लगा साइकिलों की संख्या किस वाहन की तुलना में दुगनी है, तो साइकिलों की संख्या बस की तुलना में दुगनी है। चौथा लगा कार की संख्या में चौथाई कौन वाहन है जिसकी संख्या है, तो कार की संख्या की चौथाई ये ट्रक वाहन की संख्या है। मोटरसाइकिल की तुलना में तिगुनी संख्या किसी है, तो आप लोग ने कार की तिगुनी संख्या है। और फिर इसको भी लिख देना। तो आप लोग इस प्रकार वीडियो को रोका पूरा भर लें। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर जे भी दिए गए टेलीचन। तो इसमें आपको इसको भी भर सकते हैं। इसमें 24 लिख देना है, इसमें 18, इसमें 20, इसमें 32, इसमें 20, इसमें 23 और लास्ट वाले 27 लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर भर सकते हो कक्षा 5 में विद्यालय में कुल 185 विद्यार्थी हैं। कक्षा 3 में इस प्रकार से आप लोग ये भी उत्तर लिख सकते हो वीडियो को रोक कर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 14 जिसमें लगा है किन 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या के अंतर है, तो आपको लिखना है कक्षा 4 और कक्षा 6 के विद्यार्थियों में। तो आपको वीडियो को रोक कर लिख देना है। और कक्षा 3 में कुल 18 विद्यार्थी हैं, ये भी लिख देना है। तो आप लोग इस प्रकार से पूरा आंसर लिख लीजिए। चलिए अब हम करेंगे क्या सही विकल्प से। तो सही विकल्प आप लोग जानते हैं 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को सही करना पड़ता है। तो पहला लिखा है चित्र में के रूप में दर्शाए गए आंकड़ों को कहलाते हैं। जो चित्र के रूप में जो आंकड़े दर्शाते हैं हम चित्रालेखा लिख कहते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही है। अगला सामने यहाँ पर दूसरा जिसमें लिखा है मिलान चिन्ह की किस संख्या को दर्शाया, तो इसमें हमको 13 लिख देना है। तो ये 13 आ जाएगा। अगला भी सामने तीसरा जिसमें है सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाने वाली संख्याओं को संग्रह को कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक आंकड़े। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला एक बाग में विभिन्न रंगों के फूलों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है। तो इस प्रकार से ठीक है। तो अब इससे समझे गुलाबी रंग के फूलों के लिए मिलान कीजिए। तो गुलाबी है कितने 5 हैं, तो 5 को अपन ऐसे करते तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लाइट का चिन्ह लगाते जाना, वहाँ पे ऐसे बातें जाना, यहाँ पर उत्तर में लिखते जाना है। 5 में लिखा है किसी विद्यालय के स्काउट की संख्या निम्नलिखित के अनुसार है। तो आपको यदि 7 स्काउट तो कक्षा 6-7 के स्काउट की संख्या कितनी है, तो इसमें लिख देना आपको 35। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पूरा कक्षा 5 प्रश्न 5 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर डी वाले पेज भर देना है। अगला आपके सामने है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। कैसे करना है, चलिए यदि चित्र इस बराबर 10 हैं तो 1 2 3 यानी 4 चित्रकों का मान कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 10 गुणे 4 किया तो 40 आ जाएगा। अगला 7वां एक मैच में 11 खिलाड़ी निम्नानुसार रन बनाए जिसकी सारणी निम्नानुसार है। तो सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रंग के लिए टेली चिन्ह मिलाकर बढ़ेगी। तो आपको लिखना है सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी क्रमांक 7 पे है, जिसने कुल 20 रन बनाए हैं, जिसका इस प्रकार से आपका है। ठीक है, चलिए अगला है गणित की 10 अंकों की संख्या है एवं अंकों की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। तो इसका लिखिए, तो इसका लिखेंगे हम 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 लगा मिलान कीजिए टेली मार्क्स का प्रयोग करते हुए। तो ऐसे करना अपन को
यहाँ पर 3 लाइन खींच देना है, यहाँ पर 4 लाइन, यहाँ पर 4 लाइन ऐसा कॉन्ग लगा, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को रोक कर ऐसे चिन्ह बना लीजिए। 10 में लगा है गेंद का नाम, ओवर, मेडल, ओवर, दिए गए रन। ठीक है, अब लोग सारणी में सबसे अधिक मेडल कौन सा, तो इस प्रकार से करें गेंदबाज ए और सी द्वारा सबसे अधिक मेडल ओवर किए गए हैं, ए और सी द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाए प्रश्न 10 का आंसर। प्रश्न यहाँ में लिखा निम्न तालिका एक कक्षा 6 के विद्यार्थी को जूतों के माप दर्शाइए। तो आपको इस प्रकार लिखना है अधिकतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते हैं 6, न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप है 8, तो 6 8 इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और इसमें आ जाएगा 6, इसमें भी 8 आ जाएगा। अगला प्रश्न 12 जिसमें लगा किसी विद्यार्थी 6 से 8 तक विद्यार्थी यह जानने के लिए सर्वेश किया गया है कि उन्हें कौन सा विषय पसंद है, आंकड़ों को चित्रानुसार लिखिए। तो एक पुस्तक बराबर 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ए में है जैसे 350 हो जाएगा, बी में अंग्रेजी, सी में 395। तो इस प्रकार से ये आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 13 में लगा किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए कार के रंगों की सूचना निम्नलिखित चित्रानुसार 2000 दर्शाई गई। तो नीला रंग कितने हैं, हरे रंग कितने हैं, लाल रंग कितने हैं, सफेद रंग कितने हैं। तो इसमें 10 व्यक्ति हैं। तो नीले रंग की पसंद कितने व्यक्ति हैं, कितने हरे रंग के हैं, कौन सा सबसे कम अधिक है, तो ये लिखना है। तो आपको इसका आंसर लिखेंगे आर डाल के। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 60 है, 40 व्यक्ति हरे रंग पसंद करते हैं, सफेद रंग सबसे कम अधिक व्यक्ति पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला 14 जिसमें लिखा है किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में कितनी विज्ञान घर के लिए खरीदी गई बिजली के बल्बों का निम्नलिखित चित्र लिखकर कीजिए। तो एक बल्ब बराबर है कितने, 4 बल्ब। ठीक है, तो ये जनवरी में इतने बल्ब खरीदे, फरवरी में इतने, इनमें आपको क्या गुणा का चिन्ह लगाना बस। चलिए, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। तो पहले में लिखना आपको न्यूनतम बल्ब अप्रैल माह में और 16 खरीदे गए, मार्च माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिक है, फरवरी माह में 448 के बल्ब खरीदे गए, और यहाँ पर मार्च, फरवरी, जनवरी, अप्रैल है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा वीडियो रोक कर लिख लेंगे, अपनी किताब में लेंगे। 15 में लिखा है एक 5 को 30 बार उछाली में प्राप्त संख्या को निम्नलिखित लिखिए। तो आप एक 5 को उछालेंगे और इस प्रकार से पूरा वीडियो को रोक कर भर लेंगे। फिर लिखा न्यूनतम बार आने वाली संख्या 1, अधिकतम बार आ 2, और यहाँ पर संख्या दी गई मिलान चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 10, 7, 1, 6, 2 और यहाँ पर इस प्रकार चिन्ह बना देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 4वीं की 8th ग्रेड अर्थव्यवस्था गणित का ए पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। अध्याय 10 क्षेत्रमिति, यानी क्षेत्रमिति से ही संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को अपनी बुक में भरना है। किस प्रकार से भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हैं, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि लंबाई चौड़ाई क्या कहलाती है, ठीक है, मीटर क्या कहलाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, जैसे कि सब प्रथम रहेंगे आपके सामने यहाँ पे सही विकल्प से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो कक्षा 6 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। साथ ही जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जी छोड़ दिए हैं, इनको भरना चाहते हो तो भर सकते हो, भरना छोड़ दिए, अपन ओनली अभ्यास प्रश्न से ही करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न आपके यहाँ से लगेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इनको सब छोड़ के यहाँ से लग गया है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे लगा सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प है जी। तो पहले प्रश्न पूछा गया एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जो एक वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, नहीं भुजा गुणे भुजा। तो इसमें कौन सा बी ऑप्शन सही है, तो बी वाले पे आपको इस प्रकार से राउंड लगा देना है और आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, और यहाँ पे आपको भुजा गुणे भुजा कर देना है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा का आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 जिसमें लगा है वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में आपको लिखना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है आपके सामने तीसरा जिसमें लगा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही है 3 गुणे भुजा। तो इसमें आपको डी वाले पे आपको ऐसा राइट का चिन्ह लगा देना है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 14 जिसमें लगा है एक टाइल की माप 12 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, तो 3600 वर्ग सेंटीमीटर के आधार स्थल को ढकने के लिए कितनी टाइल लगेगी। तो इसका सैंपल आंसर है, इसका हो जाएगा 100, जिसमें आप लोग डी वाले ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न 4 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस क्रम में बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ प्रश्न 5 जिसमें लगा है एक वर्ग भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो परिमाप कितना गुना हो जाए। तो इसका आंसर लेंगे हम लोग, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन जिसमें लेंगे 2 गुना। ठीक है, तो ए वाले को राइट का चिन्ह लगा देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। हम करेंगे प्रश्नों के हल, यानी सही प्रश्नों के उत्तर रहते हैं उनके हल करेंगे।
जैसे मैंने कहा दिया गई दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आकृति गई है तो इसका हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस आकृति का परिमाप ज्ञात करेंगे तो परिमाप आप लोग जानते हैं इसमें जोड़ा जाता है। तो परिमाप बराबर 1 + 2 + 1 + 2 का प्लस, इस प्लस किया तो टोटल आपका 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अपनी वीडियो को रोककर वीडियो वो किताब भर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 जिसमें लिखा है अनुमान लगाकर अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई लिखिए एवं कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जो कमरे का लंबाई जो क्षेत्रफल होता है वो सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो जो एक मतलब 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर, 3 गुणा 4 किया तो 12 मीटर, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, पूरा टोटल आ जाता है 12। इसी क्रम से बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप लोग सामने इस प्रकार इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप आपको इस प्रकार से करना है कि देखो पहले हम करेंगे क्या, ए बी, मतलब ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर, फिर बी सी क्या करेंगे, बी सी है 5 सेंटीमीटर, फिर करेंगे हम सी डी है 10 सेंटीमीटर और डी ये करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो इन सभी को हम जोड़ते हैं तो इनका आ जाता है टोटल 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट प्रश्न 9 जिसमें लिखा है एक 60 सेंटीमीटर लंबे तार से एक बरक बनाने पर बरक की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सब लोग यहाँ से लेंगे, बरक का परिमाप बराबर 6 सेंटीमीटर, 4 गुणा भुजा यानी बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और भुजा बराबर 60/4 तो 15 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसी क्रमांक में बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10 जिसमें लिखा है यहाँ पर 10 रुपये के नोट की लंबाई एवं चौड़ाई माप कर उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे लंबाई बराबर 12.3 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 12.3 सेंटीमीटर प्लस 6.3 सेंटीमीटर, इन्हीं को अपन ने जोड़ दिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 37.2 सेंटीमीटर। टोटल प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर होगा जी। अगला प्रश्न क्रमांक 11 जिसमें लिखा है एक व्यक्ति एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक बार चक्कर 800 मीटर दूरी तय करता है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से वर्ग का परिमाप है 800 सेंटीमीटर, 4 गुना भुजा किया बनने तो 800 मीटर यानी 800/4, 4 का भाग दे दीजिए 800 में तो 200 मीटर जी आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी 200 गुना 200 बटा 4000 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो गया है। प्रश्न क्रमांक 12 में देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 में आप सामने इस प्रकार से पूरा चित्र दिया गया है। इस चित्र में अपन को इनकी दो जो भुजाएं दी गई इनका क्या करना है, आधा का फूल बनी है, पार्क के सिविल भाग 4 दीवारों की लंबाई ज्ञात करना है। अपन को इनकी ये लंबाई ज्ञात करनी चारों दीवारों की, ठीक है। चलिए तो लंबाई ज्ञात करने के लिए सिंपल सा सीधा करना आपको, पार्क के शेष भाग के 4 दीवारों की लंबाई कितनी है 27 मीटर और 72 मीटर भी, ठीक है, 72 मीटर है। इसी प्रकार से आप लोग इसको लिख लेंगे, वीडियो को रोक कर इसको लिख लेना पूरा, ठीक है। तो इसका करेंगे 13 में लगा एक टाइल की माप कितनी है 6 सेंटीमीटर गुणा 10, तो इनका अपना चौड़ाई ये है, तब उन्हें क्या करना है लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीधी टाइलों की आवश्यकता इतनी है 70 गुणा 36 और 6 गुणा 60, तो अपन ने इसका आया 42 आंसर, ठीक है। अब आप लोग 42 कैसे जाए, तो ऐसा है 6 से अपन ने 36 काटे तो 6 36 आ गए, और जीरो से जीरो कट गया, 6 गुणा 7 और 6 गुणा किया तो 42, 6 7 42 ये आंसर आ गया। 14 में आप लोग सामने इस प्रकार से 14 में का आंसर है इस प्रकार से यहाँ से लिखना आपको, राजू एक चक्कर में दूरी तय करेगा यदि 4 गुणा 80 बराबर 320 मीटर, ठीक है। राजू 10 चक्कर दूरी तय करेगा यानी 320 गुणा 10 तो आ जाएगा 3200। सलीम एक चक्कर में दूरी तय करेगा इतना, तो इसमें आ जाएगा 420 मीटर। सलीम 8 चक्कर में दूरी तय करेगा 420 गुणा 10 360 मीटर। सलीम ने 160 मीटर दूरी तय की है, तो इसमें हम चलेंगे हम 160 मीटर दूरी तय की है। प्रश्न अगला आप लोग 15 जिसमें लगा यदि 15 मीटर गुणा 10 की मीटर आकार की प्लेट में आपको अपना मकान बनाना है तो उसका नक्शा बनाइए एवं उसकी सही मापों की लंबाई दी। तो लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर। तो इनका करेंगे अपन तो सीधा सैंपल करेंगे इस प्रकार से, ऐसा अपन को पूरा का पूरा नक्शा बना देंगे और आप लोग जैसा मैंने लिखा वैसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये पार्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लगा अध्याय 11 बीजगणित, ठीक है। चलिए तो अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो इनको पढ़ लीजिए ताकि आपको अनुमान लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा किस प्रकार से हमारे बीजगणित होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया गया है, तो हम लोग करेंगे सीधा सीधा आपके सही विकल्प से। इनको अगर आप लोग पता है तो कर लीजिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। सैंपल से सीधा हम लोग करेंगे सही विकल्प। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो सही विकल्प आपका यहाँ पे लगा है, बीजगणित में अक्षर व्यक्त करते हैं। जो बीजगणित होता है उसमें अक्षर व्यक्त करते हैं। तो कितना कहता है अज्ञात राशि, कौन करती है अज्ञात राशि, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है और बी वाले पे आपको इस प्रकार से भर देना है। अगला आप लोग सामने आया हुआ प्रश्न 2 जिसमें यदि 5 बराबर -1 है तो 2 मीटर -5 का मान होगा।
तो इसका आंसर लेकिन आपको माइनस, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, -7 आ जाएगा। ठीक है, तो -7, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा देना है। अगला प्रश्न नंबर 3 जिसमें लिखा है 4 बाई में कौन सी चर राशि नहीं है, तो 4 बाई में हो जाए 4 चर राशि नहीं है, ए ऑप्शन सही, ए ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा, यहाँ पे भर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 जिसमें लिखा है अचरा अंजुम से 3 वर्ष छोटी है, यदि अंजुम की आयु 1 वर्ष है तो अचरा की आयु, तो सिंपल सी बात है 1 + 3 वर्ष हो जाएगी। तो ए ऑप्शन पे ऐसा लगा देना और यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है आप लोग सामने, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। अब है 5 में लगा है यदि एक पेन की कीमत 6 रुपये है तो ऐसी एक्स पेनों की कीमत कितनी होगी, तो इसके लिखने हैं छठ मुझे 6x, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग जाने यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। तो सिंपल सी बात, निम्न पैटर्न के अगले 3 पद लिखना है। 3 का पढ़ो 3 3 3 6 3 9 3 4 3 5 15 3 18 3 7 21, इस प्रकार से पैटर्न अपन ने हल कर दिया है। अब अगला देखते हैं। तो अगला आप लोग सामने प्रश्न नंबर 7 जिसमें लिखा है यदि एक माचिस की डिब्बी 40 तीली है तो यदि ऐसी माचिस x डिब्बियों में कितनी तिलियां बनेंगी, तो अब उन्होंने 40x। 8वां लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित तालियों में 4 राशियों को छांट कर लिखिए, तो इसमें आ जाएगा ए, इसमें आ जाएगा x। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 जिसमें लिखा है माचिस की तिलियों सहायता से ई के रूप बनाइए, तो अब ई ऐसा बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हो। आकृति से स्पष्ट है कि एक ई बनाने के लिए 5 माचिस की तिलियों का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है अक्षर जड़ का रूप तिलियों के प्रतिरूप बनाइए, तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए, तो जड़ बनना ऐसा बनाएंगे। ठीक है, इसमें लोगों आकृति से स्पष्ट है कि एक जड़ बनाने में 3 माचिस की तिलियों का प्रयोग किया गया है। दूसरा लिखेंगे हम इस प्रकार नियम होगा कि माचिस तिलियां वांछित संख्या 3n और जहाँ x का मान 1 2 3 ले सकते हैं, तो इस प्रकार से पूरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या में लिखा किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ हैं, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम लाएगा। सिंपल सी बात है, आपको लिखना माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी है t है और बगीचे की एक पंक्ति में 15 पेड़ लगी, तो t पंक्ति में पौधों की कुल संख्या प्लस 15t आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 में लिखा 4 × 4 के वर्गाकार 16 बिंदुओं से 2 अलग अलग रंगोलियों को बनाइए और इनमें से कोई 2 अंतर लिखिए, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से दोनों की आकृतियाँ अलग हैं, दोनों की बिंदुओं की स्थिति अलग है, तो इस प्रकार ये आकृति बनाने नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 जिसमें लिखा है पैटर्न 6 12 18 24 एवं पैटर्न 6 3 9 12 के n पदों की संख्या बताइए इनमें ज्ञात करना है। पहले पैटर्न में n पद प्राप्त करने के लिए नियम बराबर 6n जहाँ n बराबर 1 2 3। दूसरे पैटर्न के n पद प्राप्त करने के लिए नियम 3n जहाँ n बराबर 1 2 3। दोनों ही पैटर्न प्राकृतिक संख्याओं के गुणज हैं, तो ये प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा माचिस की तिलियों से स्वयं को कोई 2 पैटर्न बनाइए, पैटर्न में निहित तर्क लिखिए, तो पैटर्न ऐसे बनाना आपको। ठीक है, जी बन गया ऐसा, जी ऐसा, इस प्रकार से बना लें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक है पैटर्न 2n नियम से बना है, यह पैटर्न का 2n+1 नियम से बना है, तो इनको भी बना ले। तो क्या चित्र बना लेना। प्रश्न क्रमांक 14 है 15 में लिखा निम्नलिखित आकृतियों की तिलियों से बना त्रिभुज एक प्रतिरूप दर्शा रही है, त्रिभुजों की संख्या की पदाओं में आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तो व्यापक नियम कैसा ज्ञात करना है, ऐसा करना है पता है। जैसे यहाँ पर चित्र तो बना ही बना है, यहाँ पर आपको लिखना आकृति की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, माचिस की तिलियों की संख्या और प्रतिरूप। तो यहाँ पर ये आ जाएगा A B C और D, 1 2 3 4 3 5 7 9 और 2 × 1 बराबर 1, 2 × 2 बराबर प्लस में 1, 2 × 3 प्लस 1, 2 × 4 प्लस 1। तो इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी आपका कक्षा 6वीं की 8वीं अभ्यास गणित का पाठ 11 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सही विकल्प जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लगा अध्याय 12 अनुपात और समानुपात से ही संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर को अपनी किताब में भरना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा किस प्रकार से हमारा पेपर आ रहा है, वो किस प्रकार से हमें भरना है। चलिए अगर उनको भरना चाहते तो भर लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे अनुपात 3.3 1 अनुपात 1। ठीक है, फिर अनुपात 2.8 और 1.4 जी आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है आप लोग को सामने यहाँ पर अनुपात समझें, तो इनको देखें और समझें, तो इससे भी आप लोग ये अनुपात समझ सकते हो। यहाँ पे आप प्रयास करना चाहते हो तो प्रयास कर सकते हो। मध्य पद आ जाएगा 45 अनुपात 4 और 15.120। तो कॉमा लगा, सॉरी कॉमा लगा अनुपात नहीं, 45, 40, 15, 45, 120।
यहाँ पे आप लोग ये 7 है तो वीडियो को रुक कर इसका भी आंसर लिख लें। और 13 में का भी आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो 15/2 और यहाँ पर 10 गुणे 10/3 गुणे 11.5 1/18 आ जाएगा 15/2 इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे पूरे कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प पे आ जाएगा आपके सामने, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला लिखा लूँ अपने सामने यहाँ पर निम्नलिखित में से अनुपात का उदाहरण है। तो अनुपात का उदाहरण क्या है, तो इसमें आ जाएगा 5 मीटर अनुपात 15 मीटर, मतलब कि डी ऑप्शन सही, डी वाले आपको राइट का चिन्ह लगा देना है सही। फिर दूसरा लिखा यहाँ पे एक घनाभ के किनारों को शीशों के अनुपात होगा, एक घनाभ के शीशों का अनुपात होता है वो कितना होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कितना आ जाएगा घनाभ को होते हैं कितने, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसमें आ जाएगा आपका 9, यहाँ पर सी ऑप्शन सही, सी वाले पर राइट का चिन्ह लगा के हम लोग यहाँ पे ऐसा भर लेंगे। अगला है तीसरा जिसमें न्यूनतम रूप से व्यक्त किए गए अनुपात के पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है 1, तो इसमें बी वाले पे आपको ऐसे भर देना और यहाँ पर लिख देना 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 लगा एक तार की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, यदि तार की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो लंबाई चौड़ाई अनुपात कीजिए, तो 3:1। तो ये ऑप्शन पर राइट का ऐसा भर देना है। प्रश्न नंबर 5 जिसमें लिखा है सालमा के पिता की आयु 60 वर्ष है, सालमा अपने पिता से 45 वर्ष छोटी है, तो सलमा की आयु उसके पिता की आयु से अनुपात होगा, तो 1:4। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे सी वाली पे भर देना है और यहाँ पे 1:4 लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको सामने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हम सामने यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो हल करना है तो कैसा करें, प्रश्न 6 में लगा क्या निम्न राशियों का अनुपात है 3, 10, 15, 30। तो इसका 3/10 कर देंगे बराबर 3/10 15/, यहाँ पर 15 अपन ने कितने कर दिया 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 या 15 काट दिया तो 3/10 आ जाएगा, यानी 3:10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप लोग 7 जिसमें लगा है एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर 15 मीटर है, मैदान की लंबाई चौड़ाई अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात बराबर 45/15 बराबर 3/1 और 3:1। ठीक है, 15:45 काट दिया ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा जी। अगला आप प्रश्न 8 जिसमें लगा क्या 25 ग्राम 30 ग्राम और 10 ग्राम 48 समानुपात है, तो 25/30 बराबर 5/6 5:6 आ जाएगा। काट दिया तो 40/48 है, तो उनको काटा तो 5/6 5:6, हाँ समानुपात है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में लगा है यदि 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290 है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है। तो 10 मीटर कपड़े का मूल्य है 290, 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 290/10 बराबर 29 आ जाएगा। इस प्रकार 5 मीटर कपड़े का मूल्य होगा 29 × 5 बराबर 145। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, 2 विद्यार्थियों की लंबाई का अनुपात 4:5 है, यदि प्रथम विद्यार्थी की लंबाई 148 सेंटीमीटर है तो दूसरे विद्यार्थी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर लेंगे दूसरे विद्यार्थी की लंबाई 148 × 5/4 यहाँ पर लेंगे 37 × 5 और 185। तो जी इसका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 जिसमें साड़ी को पूरा करें, तो इसमें आ जाएगा 16 किलोमीटर, इसमें 3 भरना है, यहाँ पर 12 भरना है, तो यहाँ पर 16 3 12 भर दें। अगला प्रश्न 12 जिसमें एक विद्यार्थी कक्षा 6 एवं 7 में 35 विद्यार्थी हैं, यदि कक्षा 6 में छात्राओं का अनुपात 2:3 एवं कक्षा 7 में छात्रों 3:4 है, तो बताइए छात्राओं की संख्या देखें। तो बताइए यहाँ से लिखेंगे कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या 35 × 3/5 बराबर 21 और कक्षा 7 में छात्राओं की संख्या 3 × 5 5 35 × 4/7 20 आ जाएगा आंसर। तो इसमें लिखना वो कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या भी अधिक है। अगला आप 13 जिसमें एक मोटरसाइकिल की 2 घंटे 120 किलोमीटर चलती है, यदि चाल समान रखी जाए तो 24 किलोमीटर दूरी तय करने में मोटरसाइकिल में कितना समय लगेगा, उसी चाल में मोटरसाइकिल की 2 घंटे दूरी कितनी दूरी होगी। 120 किलोमीटर चलने का लगा समय कितना 5/2 घंटे, 24 किलोमीटर चलने में लगा समय 5/2 × 24/120 तो 30 मिनट और 2 घंटे में तय की गई, तो 48 × 2 कर दिया तो 96 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 का आंसर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, 14 में का प्रश्न आप लोग पढ़ लेना, ये प्रश्न आपको पढ़ना है, मैं तो उत्तर बता देता हूँ। उत्तर में लिखना आपको रीना ने 18 और सलमान ने रुपये 27 दिए, सलमान ने रीना से 9 ज़्यादा रुपये दिए, अतः सलमा को रीना से अधिक रुपया मिलनी चाहिए, टॉफियाँ मिलनी चाहिए, टॉफियाँ लिखा। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा कक्षा 6 में अध्ययनरत सभी बच्चों के नाम की सूची बनाइए, अक्षर एवं अक्षर आज प्रारंभ होने वाले बच्चों के नाम की संख्या के अनुपात क्या कीजिए।
तो कक्षा 6 में अध्ययन बच्चों के नाम है अमन, अंकित, अंकिता, शालू, नेहा, कमल, कागज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरमित, संतोष है। अनुपात 4/3 है, 4/3 आ जाएगा ये आंसर है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने एक क्वेश्चन नंबर आपका 15 का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया, जो वीडियो को लिख सकते हो। इसी प्रकार से आपका ये 12 पार्ट है, 12 पार्ट है जो आप कक्षा 6वीं का 8 ग्रेड बच्चों गणित का, तो 12 पार्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। तो इससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के आंसर करने जा रहा हूँ। चलिए, तो अगर आप लोग उनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, वरना हम लोग आपके सीधा आपके सही विकल्प से स्टार्ट कर देते हैं। तो सब बताओ आप लोग सामने रहेंगे सही विकल्प, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो पहला सही विकल्प देखते हैं। तो पहला लिखा आपके सामने यहाँ पर प्रयास कीजिए, तो यहाँ से करेंगे जिसमें लगा जोड़ का उत्तर की जाँच कीजिए। तो यहाँ पर जोड़ना है, तो आपको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 170 आ जाएगा, यहाँ पर 3880 आ जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग सामने, इनको भी जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद इसका 3000 आ जाएगा, इसका 6290 आ जाएगा। फिर घटा का उत्तर की जाँच करना है, तो इसको घटाएंगे तो घटाने में इसका 12 आ जाएगा, इसका 322 आ जाएगा। तो इनको उत्तर आप लोग लिखते जाएँ। अगला प्रश्न आप लोग सामने यहाँ पर जी, इसको भी घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 1140, इसका 2660। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसके ये आंसर आपको वीडियो को रोक कर लिखना है। फिर आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पर देखो समझो, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हो, करना चाहते हो कर भी सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, परंतु हम लोग इसको करेंगे। थोड़ा जैसे गुणा है तो आपको आते ही, तो गुणा करना, तो गुणा करेंगे तो इसका आंसर जी आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर जी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देंगे भाग देंगे, अगर हम इसका भाग देते हैं तो जी आता आंसर है, और इसका भाग देते हैं तो जी आएगा आंसर। तो आप लोग आंसर लिखते जाएँ। फिर इसके बाद है जी वाला भाग, इसमें भाग देंगे तो जी आएगा, इसमें भाग देंगे तो जी आएगा। भाग देने के बाद फिर आते हैं अपने सामने यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है, और जो सामने दी गई उन पर घेरा लगाइए। तो पहला लिखा है निम्न में से रामानुजन संख्या है, तो रामानुजन संख्या आपका है बी, जिसमें आ जाएगा 1729। बी वाले पे आपको ऐसा गोला भर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिसमें लिखा है 487 प्लस 904, इन जोड़ का बीजांक होगा। तो इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद इसका क्या बीजांक आता है 5 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है, सी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा भर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें लगा बीजांक से तात्पर्य है। जो बीजांक होता है उससे क्या तात्पर्य, उसका तात्पर्य होता है संख्या के अंकों का योग एक अंक में। तो ये ऑप्शन है, तो ये वाले पे आपको ऐसे भर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें लिखा है 100 रुपये के 2065 नोटों के मूल्य ज्ञात करने के लिए इसका बीजांक होगा। तो ये 4 हो जाएगा। तो बी वाले पे राइट का चिन्ह लगा के और बी वाले पे आपको इस प्रकार से भर देना है। अगला 5, जिसमें लगा है 3 विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार है। तो इन विद्यार्थियों की संख्या के योग का बीजांक कितना होगा, तो इनका हो जाएगा 3। तो आपको 3 वाले पे आपको ए वाले ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर 3 लिख देना, और यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग जो है ना प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। हम करेंगे प्रश्नों के हल। तो यहाँ पर दिया गया पहला प्रश्न है, कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है, उसकी क्या विशेषता है लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1729, जो आपका रामानुजन संख्या कहलाती है, जो कि आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिसमें लगा 20 रुपये के प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात कीजिए एवं उत्तर की जांच विधि द्वारा कीजिए। सिंपल सी बात है, 20 × 10 करना आपको, जिसमें आ जाएगा 2000 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर पूरा इस प्रकार से वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 में लगा है जोड़ का उत्तर की जांच कीजिए। तो जोड़ना हमको उत्तर की जांच करना है, तो 86 + 84 करते हैं तो 170 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जिसमें लगा है एक विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 45, 38, 37 बच्चे हैं। विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 120। क्या इसका सही आंसर आएगा 120। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का 120 आंसर आ जाएगा। फिर 10वां लगा है एक नागरिक जनसंख्या 105, 782 है। यदि कुल जनसंख्या में से 69, 729 पुरुषों हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3653 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जिसमें लिखा है प्रभावी भाजक किसे कहते हैं। भाजक 13 एवं 17 को प्रभावी भाजक बनाकर लिखिए। तो इसका आंसर लोग हम यहाँ से लिखेंगे ये वाला, जिसमें लिखेंगे 13 प्रभावी की संख्या भाजक हो जाएगा 39, 91, और 17 प्रभावी संख्या होगा 51, 119। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 1427 और 1553 का योग की जांच समान विधि द्वारा दोनों संख्या को योग फल पहली संख्या दूसरी संख्या बीजांक विधि से ज्ञात कीजिए। तो 1427, 1553 को जोड़ा बनना, तो 3000 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जिसमें लिखा है जिन संख्या को बीजांक 9 है वो वहाँ संख्या 9 से विभाजित होती है, क्या है कथन सत्य है। तो इसका आंसर लिखोगे हाँ यह सत्य है। 1 + 3 + 5 बीजांक बराबर 9 विभाजित है।
तो स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। प्रश्न क्रमांक 14 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 लिखा है जी वाला, जिसमें लिखा है 34 से 21 भागे 25, इनका भाग देना है अपन इसमें भाज्य बराबर भागफल, इसमें विधि द्वारा बीजक विधि के द्वारा कौन सी विधि आपको उपयुक्त है, क्यों। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लेंगे 3421 में अपन 25 गुणा 136 प्लस में 21 किया है, तो इसका आंसर जी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। 15 लगा, जिन संख्याओं का बीजक 3, 6 या 9 हो तो वे संख्या 3 पूर्णतः विभाजित होती है, क्या एक सत्य है, अपने आता बता देकर समझाइए। तो इसका आंसर लिखना आपको हाँ होते हैं, तो इसमें हाँ लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं की 8 की डब्बा पुस्तक का गणित के पूरे पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 6 की गणित पूरी तरह से कंप्लीट कर गई। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के आपकी 8 की डब्बा पुस्तक रह गई हो तो आप लोग बेहिचक हमारे चैनल पर जा सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो परीक्षा के पेपर होंगे वो पेपर भी मैं बताऊँगा। तो कक्षा 6 वाले जितने भी स्टूडेंट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और आपके जो भी सब्जेक्ट रह गए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उन सभी सब्जेक्ट को भर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।